फ्रेंड्स, रिसेंटली मैंने द रूइंस नाम की एक सुपर नेचुरल हॉरर मूवी देखी है जो कि 2008 में रिलीज हुई थी। इस मूवी को कार्टर स्मिथ ने डायरेक्ट किया है। एक्चुअली में ये मूवी स्कॉट स्मिथ द्वारा लिखे हुए नॉवेल द रूइंस के ऊपर बेस्ड है। फ्रेंड्स, IMDb पे इस मूवी को मिले हैं 5.9 स्टार आउट ऑफ 10। रॉटन टोमेटोज पे इट्स 49% फ्रेश एंड इसकी मेटाक्रिटिक स्कोर है 44%। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 80% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं इस मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन करते हुए इससे जुड़ी कुछ थियोरीज एंड फैक्ट्स पे बात करूंगी। तो विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फ्रेंड्स, मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक केव जैसी जगह में ट्रैप होती है और हमें उसका फोन भी दिखाई देता है जिसमें कि नेटवर्क नहीं होता है और वो जोर जोर से चिल्लाकर हेल्प मांगती हुई दिखाई देती है। तभी अचानक से वहाँ अंधेरे में से आवाजें आने लगती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि कोई उस लेडी को उस केव के अंदर खींच लेता है। इट्स वेरी स्कैरी। एनीवेज, सीन शिफ्ट होकर हमें दो अमेरिकन कपल्स को दिखाता है जिनका नाम होता है जेफ एंड एमी और एरिक एंड स्टेसी, जो कि वेकेशन के लिए मैक्सिको आए हुए थे। ये सभी एक पूल पार्टी में होते हैं जहाँ उनकी मुलाकात मैथिस नाम के एक बंदे से होती है जो कि अपने आप को एक जर्मन बताता है और वो उन्हें ये भी बताता है कि वो उसके भाई हेनरिक को वहाँ ढूंढने आया हुआ है। वो ये बताता है कि हेनरिक पास के ही एक मायन टेम्पल में एक फ्रेंड के साथ गया है जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट है। ये दोनों मायन टेम्पल के अंदर एक आर्कियोलॉजिकल डिग के लिए गए हैं, लेकिन हेनरिक का कई दिनों से कोई पता नहीं चल पा रहा था। मैथिस उन दोनों कपल को मायन टेम्पल विजिट करने के लिए इनवाइट करता है उसके एक फ्रेंड डायमेट्री के साथ और वो लोग मान जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग जैसे तैसे उस मायन टेम्पल के पास पहुंचते हैं जो कि जंगल के काफी अंदर था और उन्हें वहां पर कुछ मायन विलेजर्स गन और बो के साथ कन्फ्रंट करते हैं। मैथिस उन्हें ये बताने का ट्राई करता है कि वो उसके भाई को वहां पर ढूंढने आया है, पर वो लोग कोई लैंग्वेज नहीं समझते थे, ना ही इंग्लिश, ना स्पेनिश और ना ही कोई और लैंग्वेज। हम यहाँ देखते हैं कि इन सब चीजों के बीच में बिना किसी चीज की परवाह करते हुए एमी फोटोज लेना जारी रखती है, एज ये उसकी हॉबी थी। फोटो क्लिक करते करते गलती से वो अपना पैर वहाँ पर उगी हुई कुछ वाइन्स पर रख देती है और उसे देखकर वो विलेजर्स काफी गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। डेमेट्री एमी से कैमरा लेकर उन विलेजर्स को कन्विंस करने जाता है कि वो किसी को हर्ट नहीं कर रहे हैं और उसके कुछ बोलने से पहले ही वो लोग उसे मार देते हैं। इस इंसिडेंट के बाद बाकी लोग टेंपल के ऊपर भाग जाते हैं। टेंपल के ऊपर जाने के बाद उन्हें 2 टेंट्स और कुछ सामान भी मिलता है, लेकिन वहाँ पर तो कोई दिखाई ही नहीं दे रहा था। ये लोग किसी को फोन भी नहीं कर सकते थे क्योंकि किसी के फोन में भी सिग्नल नहीं था। पर अचानक से उन्हें एक सेल फोन की रिंग होने की आवाज आती है जो कि टेंपल के अंदर से आ रही थी। मैथिस उन सबको ये बोलता है कि ये रिंगटोन हेनरिक की है और फोन को ढूंढने के लिए वो लोग टेंपल के अंदर जाने का प्लान बनाते हैं, एज इट वाज देयर लास्ट चांस वहाँ से निकलने का। वो रूइंस के अंदर एक रोप के जरिए मैथिस को नीचे भेजते हैं, पर रस्सी टूट जाने के कारण मैथिस नीचे गिर जाता है और नीचे गिरने से मैथिस का पैर टूट जाता है। दूसरी जगह हम ये देखते हैं कि एमी और जेफ टेंपल से नीचे उतरकर विलेजर्स को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन विलेजर्स को कुछ समझ में नहीं आता है। इसलिए एमी फ्रस्ट्रेट होकर टेंपल के पास ग्रो कर रहे वाइन्स को लेकर गुस्से में विलेजर्स के ऊपर फेंक देती है, जो कि एक बच्चे के ऊपर जाकर गिर जाता है। बिना कुछ सोचे समझे विलेजर्स बच्चे को शूट करके मार देते हैं और ये देखकर जेफ को रियलाइज होता है कि ये विलेजर्स एक्चुअली में टेंपल पर ग्रो कर रहे वाइन से डरते हैं और इसलिए उनके साथ ये सब हो रहा था। वो विलेजर्स उन वाइन को कंट्रोल करके उसी एरिया में रखना चाहते थे ताकि उन वाइन से और कोई कंटामिनेट ना हो। अब सस्पेंस तो ये है कि भला विलेजर्स
उन वाइन से क्यों डरते थे। खैर इसका पता हमें स्टोरी में आगे चलेगा। अब हम देखते हैं कि स्टेसी और एमी दोनों रोप की हेल्प से टेम्पल के रूइंस के अंदर जाने का डिसाइड करते हैं मैथिस की हेल्प के लिए। स्टेसी सबसे पहले जाती है और नीचे तक इनफ रोप ना होने के कारण उसे कूदना पड़ता है, जिसकी वजह से उसकी नी में चोट लग जाती है। अब एमी एक स्ट्रेचर के जरिए नीचे उतरती है और दोनों मिलकर मैथिस को स्ट्रेचर पर डाल देते हैं। ऐसा करते वक्त मैथिस को, जो कि ऑलरेडी वेस्ट के नीचे से पैरालाइज स्टेट में होता है, उसके कुछ बोन और भी फ्रैक्चर्ड हो जाते हैं। स्टेसी और एमी उस फोन को भी ढूंढते हैं जिसको मैथिस ढूंढने आया था, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता है और वो लोग रूइन से वापस बाहर आ जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग स्टेसी देखती है कि एक वाइन्स उसकी नी के वुंड के अंदर घुसा हुआ है और उन वाइन्स ने मैथिस के लेग को भी खाना स्टार्ट कर दिया था। एरिक एंड जेफ उन वाइन्स को स्टेसी के वुंड से तो जैसे तैसे निकाल देते हैं, पर वो वाइन्स मैथिस के लेग से हटा नहीं पाते। स्टेसी और एमी को रूइंस के अंदर से फोन के बजने की आवाज़ फिर से आती है और वो दोनों फिर से रूइंस के अंदर जाते हैं। उन्हें वहाँ एक केव जैसी जगह में एक बॉडी मिलती है जो कि शायद हेनरिक के आर्कियोलॉजिस्ट फ्रेंड की थी। उसकी बॉडी पे वाइन्स ग्रो करने लगे थे और उसके पास एक फ़ोन भी था जो कि अनफॉर्चुनेटली टूटा हुआ था। तभी वो दोनों नोटिस करते हैं कि फ़ोन की आवाज़ एक्चुअली में वाइन्स में ग्रो कर रहे फ्लावर से आ रही थी। यस, ये वाइन्स एक्चुअली में फ़ोन की रिंगटोन को मिमिक कर रहे थे और इसके ठीक बाद ये वाइन्स एमी और स्टेसी पे अटैक कर देते हैं। ये दोनों किसी तरह से उस अटैक को काउंटर करके रूइंस के बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि ये वाइन्स प्रीडेटर्स है, यानी कि हिंसक है, जिसकी वजह से विलेजर्स उन्हें टेम्पल से बाहर निकलने नहीं दे रहे थे टू कंट्रोल द वाइन्स। जब मैथिस की हालत खराब हो जाती है इन्फेक्शन की वजह से, तो जेफ, जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट था, वो एरिक की मदद से मैथिस के पैर के इन्फेक्शन वाले हिस्से को काट देता है। उसी रात स्टेसी जब टेंट में सो रही होती है तो स्टेसी को ऐसा लगता है कि एरिक और एमी दोनों साथ में हैं और वो गुस्से में टेंट से बाहर आकर उन पर चिल्लाने लगती है। तभी वो सब देखते हैं कि स्टेसी की आवाज वो फ्लावर्स मिमिक कर रहे थे। तब उन्हें समझ में आता है कि स्टेसी ने जो सुना था वो फ्लावर्स की आवाज थी, यानी कि वो वाइन्स स्टेसी के दिमाग के साथ भी प्ले कर रहे थे। इसी सब चीज़ों के बीच में ये वाइन्स मैथिस के मुंह में घुसकर उसे सफोकेट करके मार देते हैं। अगली सुबह एरिक, एमी और जेफ को उनके टेंट में लाकर दिखाता है कि स्टेसी के बैक के स्किन पर वो वाइन्स ग्रो कर रहे हैं। एरिक स्टेसी की नी के वुंड्स पे अल्कोहल डालकर उसे स्टेराइल करता है, जिसके बाद जेफ स्टेसी के स्किन को काटकर उन वाइन्स को स्टेसी के स्किन के अंदर से बाहर निकालता है। जेफ स्टेसी के स्पाइन्स के पास से भी कट करके वाइन का एक लंबा सा टुकड़ा निकालता है, पर इन सब के बाद भी स्टेसी उनसे बोलती है कि मानो उसे ऐसा लग रहा है जैसे वाइन्स उसके हेड में ग्रो कर रही है। पहले तो सबको लगता है कि ये स्टेसी का वहम है, पर जब स्टेसी खुद को शांत करने के लिए अल्कोहल पीती है तो पूरा ग्रुप स्टेसी के फेस पर उन वाइन्स को मूव करते हुए देख पाता है। अगली मॉर्निंग स्टेसी सबसे पहले उठ जाती है और एक नाइफ लेकर अपनी स्किन को काटने लगती है ताकि वो उन वाइन्स को अपनी बॉडी से निकाल सके। जेफ स्टेसी को रोकने की कोशिश करता है, पर स्टेसी नाइफ से जेफ के हाथ पर एक कट कर देती है। इसके बाद एरिक भी स्टेसी को रोकने का ट्राई करता है, पर स्टेसी एरिक को भी स्टैब कर देती है नाइफ से, जिससे उसकी तुरंत ही मौत हो जाती है, जिसके बाद वो इमोशनली टूट जाती है। इस सीन से हमें पता चलता है कि ये वाइन्स इंसानों की साइकोलॉजी के साथ भी प्ले करती हैं। जब जेफ और एमी स्टेसी को शांत करते हैं तो हम देखते हैं कि वो वाइन्स एरिक की बॉडी को खींच कर ले जाते हैं। ये सब देखकर स्टेसी एमी को बेग करती है कि वो लोग उसे मार दे, और जेफ स्टेसी को इतना सफ़र करते हुए देख उसके बोलने पर उसे मार देता है। अब जेफ एमी को वहाँ से निकालने का एक प्लान बनाता है, जिसके तहत जेफ स्टेसी का खून एमी की बॉडी पर लगाता है।
वो एमी को मरने की एक्टिंग करने के लिए बोलता है। जेफ एमी की बॉडी को उठाकर विलेजर्स के सामने लेके जाता है और विलेजर्स का अटेंशन अपनी ओर लेके आता है। इसके बीच मौका पाकर एमी वहां से भाग जाती है क्योंकि विलेजर्स का सारा ध्यान जेफ पे था। विलेजर्स बाद में जेफ को शूट करके मार देते हैं, जिसके बाद जेफ की बॉडी को भी वो वाइन्स खींच कर ले जाती हैं। इन सब चीज़ों के बावजूद एमी सक्सेसफुली वहाँ से भाग निकलने में कामयाब होती है। कुछ दूर जाने पर उसे वहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट की जीप मिलती है। इस जीप के हेल्प से फाइनली एमी वहाँ से निकल जाती है। तो सीन अब शिफ्ट होकर दो और ग्रीक टूरिस्ट को दिखाता है जो कि डायमित्री के फ्रेंड्स थे और वो लोग उसे ढूंढते ढूंढते टेम्पल के पास पहुंच जाते हैं। एंड फ्रेंड्स, मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। फ्रेंड्स, अब इस मूवी की दो ऑल्टरनेट एंडिंग्स और हैं। ऑल्टरनेट एंडिंग्स का मतलब होता है मूवी की एंडिंग स्टोरी डिफरेंट होती है और उस एंडिंग के हिसाब से मूवी की शूटिंग भी होती है, बट देन ड्यू टू सम रीज़न उस एंडिंग को चेंज कर दिया जाता है और फाइनल मूवी में हम पहले वाले एंडिंग सीन को नहीं देख पाते। जैसे कि द रूइंस मूवी की जो फर्स्ट ऑल्टरनेट एंडिंग होती है उसमें हम देखते हैं कि एमी जब जीप से भाग रही होती है तो उसके फेस के स्किन पे हमें वो वाइन्स ग्रो करते हुए दिखाई देते हैं। दिस ऑलरेडी सिग्निफाइज कि एमी भी अब इन्फेक्ट हो चुकी है और वो वाइन्स भी अब आउट ऑफ कंट्रोल जोन में चले गए हैं। दूसरी ऑल्टरनेट एंडिंग ये है कि ग्रेवयार्ड में एमी की ग्रेव के पास वो वाइन्स और फ्लावर्स ग्रो कर रहे होते हैं जिसमें से म्यूजिक की आवाज़ आ रही होती है और जब केयर टेकर उन फ्लावर्स को टच करने जाता है तो मूवी वहीं पर ख़त्म हो जाती है। ये दोनों एंडिंग इस बात को क्लियरली दिखाते हैं कि जिन वाइन्स को मायन विलेजर्स सिमेटेरियम में रखना चाहते थे वो अब उस जगह से बाहर निकल चुके हैं और डेफिनेटली इसका इफेक्ट अच्छा नहीं होगा। हम बात करें मूवी की थियोरी की तो वो वाइन्स एक तरह के सुपर नेचुरल प्रीडेटर्स थे जो कि ह्यूमन फ्लैश पर फीड करते थे, पर मूवी के कुछ सीन से हमें ये भी पता चलता है कि ये वाइन्स ह्यूमन के साइकोलॉजी को भी इफेक्ट करते थे। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी एक्सप्लेनेशन और मूवी से जुड़ी थियरी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो मेरे चैनल फियरबज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिए। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए पीस आउट।